दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जो कि नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सटर्नल गियर पंप, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि क्या कैसे वह एक्सटर्नल गियर पंप काम करता है, हाउ एक्सटर्नल गियर पंप वर्क्स, पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल गियर पंप का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला देखते हैं। ठीक है, हम लोग केवल बुलेट पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, यह है हमारा सिंपल डिजाइन एंड कॉम्पैक्ट साइज। सिंपल डिजाइन मतलब इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट लगे रहते हैं, और कॉम्पैक्ट साइज मतलब ये बहुत ही छोटा में इसका काम चल जाता है, इसका साइज बहुत ही छोटा रहता है। हाई इफिशियंसी, इसका जो इफिशियंसी है, इसका इफिशियंसी बहुत ही हाई है। सेल्फ प्राइमिंग, इसमें आपको प्राइमिंग करने का जरूरत नहीं है, इसमें आपको एयर निकालने का जरूरत नहीं है गियर पंप में। हैंडल्स हाई विस्कोसिटी फ्लूइड, विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी मतलब मोटा फ्लूइड को आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ऑयल को पंपिंग कर सकते हैं गियर पंप के हेल्प से। ऑपरेट्स ऑपरेट्स एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में भी इसको आप भेज सकता है, हाई प्रेशर में गियर पंप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम पल्सेशन, पल्सेशन जो होगा इसमें, पल्सेशन मतलब फ्लो जो होता है स्मूथ नहीं है तो उसको पल्सेशन बोला जाता है, मतलब कि रुक 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 के फ्लो जो देते हैं उसको पल्सेशन बोला जाता है। तो उसमें मिनिमम पल्सेशन है, पल्सेशन बहुत ही कम है, स्मूथ फ्लो है। ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये ज्यादा चलने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 साल के बाद खराब हो गया, इसका बहुत ही लाइफ अच्छा लाइफ देता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज है। नो ड्राई रनिंग कैपेबिलिटी, मतलब अगर इसका सक्शन पोर्ट में अगर ऑयल पूरा खाली है तो ना पड़ेगा ऑयल, तभी वो खींच पाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा वो क्या कैपेबल नहीं है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर एब्रेसिव फ्लूइड, एब्रेसिव फ्लूइड के लिए, जो कि एब्रेसिव फ्लूइड जो कि हमारा जो खाने वाला, जो कि मतलब कंपोनेंट को खाने वाला जो है फ्लूइड, वो इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एब्रेसिव फ्लूइड यूज कर रहा है, वो धीरे धीरे एब्रेसिव फ्लूइड क्या करेगा, वो गियर का तीत को खाना शुरू कर देगा, केसिंग खाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे क्लियरेंस भरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का फ्लूइड जो कि एब्रेसिव नेचर का है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिक्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मान लीजिए एक अगर आप एक रोटेशन करते हैं और मान लीजिए 100 ml निकलता है, तो हर रोटेशन में 100 ml ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि आप उसका डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, जैसे कि आपका पिस्टन पंप जो रहता है उसको सॉस प्लेट के द्वारा आप इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट है। एक आरपीएम में अगर 100 ml निकल रहा है तो हर आरपीएम में वो 100 ml ही निकलेगा। नॉइज एंड वाइब्रेशन, इसमें जो नॉइज जब ये चलता है तो क्या होता है, थोड़ा नॉइज होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा वाइब्रेशन भी पाया जाता है, इसलिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये नॉइज इसमें आएगा और वाइब्रेशन भी होगा। इंटरनल लीकेज, यह गियर और केसिंग के बीच में हल्का माइनर इंटरनल लीकेज होता ही होता है, यह इसका डिसएडवांटेज है। लिमिटेड टू सर्टन फ्लूइड, यह क्या है, सर्टन फ्लूइड मतलब यह सारा फ्लूइड के लिए यह सही पंप नहीं है, तो यह लिमिटेड है। सही है, अब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यह है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि मेडिसिन बनाती है, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है एक्सटर्नल गियर पंप का इस्तेमाल सारा जगह किया जाता है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा जगह है। यह
ठीक है, यह हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ एक्सटर्नल गियर पंप का। नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएंगे आप लोग कमेंट करके बताइए।